हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्या होता है स्काला में। ठीक है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट। और हमने ऑब्जेक्ट और क्लासेस पिछली वीडियो में देख ही लिया था। तो अब बात करते हैं सिंगलटन ऑब्जेक्ट की। अब हमें ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पता है कि हाँ, एक इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जिसको हम लॉजिकल वे में अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इसमें ऑब्जेक्ट कीवर्ड तो है, लेकिन इसमें सिंगलटन का क्या मतलब हुआ यार? ठीक है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट के साथ मैंने द मेन कल्प्रेट लिखा है। ठीक है, क्यों? सिंगल टन ऑब्जेक्ट आप अपने प्रोग्राम में सबसे पहले यूज़ करेंगे। आप नहीं यूज़ करेंगे तो कंपाइलर तो मतलब चाहेगा कि आप यूज़ करो। ठीक है, अगर आप सिंगलटन ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे अपने प्रोग्राम में तो आपको आउटपुट ही शो नहीं होगा। ठीक है, सो इतना तक सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो सिंगलटन ऑब्जेक्ट हमारे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ अब तक जिसमें हमने सिंगलटन ऑब्जेक्ट ना बनाया हो। ठीक है, सो अब वो सोचो वो कौन सा मतलब कि क्या चीज़ रही होगी जो सिंगलटन ऑब्जेक्ट थी। राइट, जो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते थे वही सिंगलटन ऑब्जेक्ट था। तो इसमें हम सीखने वाले हैं सिंगलटन ऑब्जेक्ट, फिर देखेंगे कंपेनियन क्लास एंड कंपेनियन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर हम करेंगे कोड जैसा कि हम यूजुअली करते हैं। ठीक है, पहले थ्योरी फिर लास्ट में थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से। ओके, सिंगलटन ऑब्जेक्ट, द वन टू रिप्लेस स्टैटिक। ठीक है, जावा में क्या होता था? जावा में हम बनाते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब स्टैटिक वर्ड क्या होता है? जब हम ये बनाते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हम पब्लिक दे रहे थे अपने फंक्शन को। ठीक है, क्लासेस होती है जावा में क्या होती है? क्लासेस होती है, क्लास के अंदर हम बनाते थे पब्लिक। ठीक है, इस फंक्शन को पब्लिकली मतलब कि ऑल ओवर द कोड ये वाली चीज़ पब्लिक रहेगी। पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड का मतलब ये होता था जावा में, जिन लोगों को जावा नहीं आती है वो भी बस समझ लीजिए। ठीक है, कि स्टैटिक का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर सिंगलटन ऑब्जेक्ट स्टैटिक का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक का यहाँ पर ये मतलब है यार, जब हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते थे, स्टैटिक कीवर्ड का यही मीनिंग है कि आप उस चीज़ को हर एक इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, एक इंस्टेंस ही है। तो कंपाइलर को हम ये डायरेक्शन देते थे कि यार किसी भी इंस्टेंस से पहले ये वाली चीज़, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो मेन है ना, मेन ये जो क्लास में बना हुआ है, इस वाली चीज़ को, इस वाले इंस्टेंस को क्या करो, सबसे पहले चलाओ। ठीक है, कि हम ये बताते थे कि इस मेन फंक्शन को ये चीज़ सबसे पहले चलनी चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्टैटिक का यही मतलब है कि इस इंस्टेंस को चलाओ। ठीक है, और स्टैटिक का आप ये समझ सकते हो, स्टैटिक ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ एक ही इंस्टेंस होता है। ठीक है, जब हम स्टैटिक बनाते हैं किसी चीज़ को तो उसमें एक इंस्टेंस हो सकता है सिर्फ। ठीक है, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो वॉइड मेन जो है, मेन जो होगा वॉइड मेन या फिर मेन फंक्शन जो ड्राइवर फंक्शन है वो आपके पूरे प्रोग्राम में एक ही होगा यार। ठीक है, सो हम इसीलिए भी उसको क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो स्टैटिक का वर्ड हमें समझ में आ गया, वॉइड का पता ही है, पब्लिक का पता ही होगा आपको। पब्लिक जैसे अब अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, प्राइवेट बनाया था एक कीवर्ड। ठीक है, प्राइवेट समझा था हमने। प्लस पब्लिक क्या होते हैं? पब्लिक जो कि बाहर भी एक्सेसिबल हो क्लास के। ठीक है, तो कोई भी उसको एक्सेस कर पाए, तो वो वाली चीज़ है। पब्लिक हमने इसलिए बनाया है। तो वही चीज़ है, स्टैटिक का यहाँ पे मतलब है कि किसी भी चीज़ से पहले ये वाला इंस्टेंस जो है, मतलब इसका कुछ इंस्टेंस ना बनाना पड़े, डायरेक्टली क्लास से भी कॉल हो जाए। ठीक है, तो वही सिंगलटन ऑब्जेक्ट स्टैटिक का ही काम करता है। वाइल क्रिएटिंग, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। While creating a main function, we need to define it static. That means it should be loaded before any other object or instance. ठीक है, हमारा जो मेन फंक्शन है वो किसी भी इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट से पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोड होना चाहिए कंपाइलर में, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, ये हमारा ड्राइवर कोड है, इसी के अंदर हमारा सारा कोड है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में चलेगा। वी डोंट हैव एनी स्टैटिक कीवर्ड इन स्काला, बट ये दिक्कत हो गई यार। ठीक है, कि स्काला में कोई स्टैटिक कीवर्ड है ही नहीं। ज़रूरी थोड़ी हम जावा को कॉपी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जावा में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। स्काला इज़ मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देन जावा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। सो वी डोंट हैव एनी स्टैटिक कीवर्ड इन स्काला, सो वी यूज़ सिंगलटन ऑब्जेक्ट फॉर द सेम। हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड नहीं था, नहीं, उससे हमने इम्प्रूव्ड चीज़ ला दी, सिंगलटन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट। ओके,
सिंगलटन ऑब्जेक्ट मतलब स्टैटिक कीवर्ड का रिप्लेसमेंट। अब ये बनाते कैसे हैं, हमने अपना प्रोग्राम बनाया था सबसे पहले, आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट हर एक, उसमें हम स्टार्ट करते थे कि पहले हम क्या बनाते एक स्काला ऑब्जेक्ट बनाते थे। वो जो स्काला ऑब्जेक्ट होता था ना, ऑब्जेक्ट कीवर्ड देके ऐसे इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे नाम जैसे कि माई सिंगलटन ऑब्जेक्ट या फिर माई ऑब्जेक्ट, जो भी हम नाम देते थे, उसके अंदर हम लिखते थे डेफ मेन आर स्ट्रिंग, ठीक है, फिर मेन फंक्शन यहाँ से शुरू होता था। ओके, ऐसे करते थे। ये वाली जो चीज़ थी ये है हमारा सिंगलटन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि जो एक ही इंस्टेंस होगा, ठीक है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट मीन्स एक ही इंस्टेंस होगा और ये इंस्टेंस सबसे पहले रन करेगा। ओके, सो ये एंश्योर करता है हमारा सिंगलटन ऑब्जेक्ट, राइट। सो सिंगलटन ऑब्जेक्ट के बाद अब हमारे पास है कंपेनियन क्लास, ठीक है। अब कंपेनियन क्लास क्या, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट है। The objects which have same name as of the class, then that object is called companion object. Then the class in that case will be called a companion class. यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, in that case, then the class in that case will be called a companion class. Okay, अब object with the same class name, अगर मैं यहाँ पर कोई क्लास बनाई, क्लास बस, ठीक है, क्लास बस मैंने बना दी, उसमें मैंने कुछ भी अपने मैसेजेस और मेथड्स बना दिए, राइट। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट उसका नाम भी मैंने बस रख दिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने दिया डेफ मेन। जो मैंने सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाया उसका भी नाम मैंने सेम रख दिया क्लास जैसा, ठीक है, अगर सेम रख दिया क्लास जैसा, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर जो हमने सेम नेम से बनाया है, तो इस केस में इस क्लास को बोलेंगे हम कंपेनियन क्लास और इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कंपेनियन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंपेनियन ऑब्जेक्ट एंड कंपेनियन क्लास, ठीक है। सो यही चीज़ थी कि सेम नेम रख देंगे तो उसको बुलाएंगे कंपेनियन क्लास एंड कंपेनियन ऑब्जेक्ट, राइट। इतना ही कंसेप्ट था कंपेनियन क्लास और कंपेनियन ऑब्जेक्ट का और सिंगलटन ऑब्जेक्ट का। अब हम बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ, इसको पहले इरेज कर देते हैं। So let's code. Where is our IntelliJ IDE? Here it is. राइट, ओके, कूल। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या बनाना होगा, हमें देखना पहले सिंगलटन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, राइट। सो सिंगलटन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, सिंगलटन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हम बहुत बार बना चुके हैं। ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, दिस इज अ सिंगलटन ऑब्जेक्ट, ये बन गया मेरा सिंगलटन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मैं डेफ मेन कर दूं, ये तो हमने पहली क्लास में देख लिया था, बस वही था जब मैंने आपको बोला था कि आप फेथ बनाए रखें, इन सारे कीवर्ड्स का, इन सारी चीज़ों का आपको मतलब पता चलेगा, राइट। सो वही चीज़ है, दिस इज़ अ सिंगलटन ऑब्जेक्ट। ये जो था ना यहाँ पर, ये जो पूरी चीज़ है ये हमारा सिंगलटन ऑब्जेक्ट है। ये जो पूरी चीज़ है हमारा जो ड्राइवर फंक्शन है, ये हमारा क्या है, एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर ही हम सब कुछ करते हैं। अब यहाँ पर तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम देख नहीं रहे हैं कि इसमें भी जावा की तरह फंक्शन डिफाइन कर रखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं, डेफ मेन, ठीक है, ये वॉइड हो गया, डिफाइन किया मेन फंक्शन को, पब्लिक भी यूज़ नहीं हो रखा, पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। तो यूनिट ऑब्जेक्ट बनाया, दिस इज एन सिंगलटन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसने किसका कमी पूरी करी, स्टैटिक की, यूनिट ने किसकी कमी पूरी करी, वॉइड की, ठीक है, पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट है और मेन है, बन गया हमारा जावा सिंपल कोड में।
ठीक है। सो प्रिंट प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट क्या करते हैं, हेलो प्रिंट कर दें। ठीक है, उससे तो कोई मतलब नहीं, हमें तो ये देखना था कि सिंगलटन ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जो कि हम बहुत बार बना चुके हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई सिंगलटन ऑब्जेक्ट की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ कंपेनियन क्लास की। सो कंपेनियन क्लास में भी कुछ नहीं है, सेम नेम होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट देख लिया। अब एक क्लास बनाते हैं, क्लास कीवर्ड लिख दिया, क्लास का नाम देना है सेम नेम। ठीक है, तो ये एक चीज़ क्या होगी, ये देखो। ठीक है, सेम चीज़ हो गई ना, यहाँ पर ये एरो भी आ गया। अब ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट, अब ये क्या बन गए, कंपेनियन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये वाला जो है ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट है, ये वाली चीज़ कंपेनियन क्लास है। राइट, इसके अंदर मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ, प्राइवेट वैल एक्स इजिकल्स टू 10। राइट, सो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं और ये वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, और सिंगलटन ऑब्जेक्ट यार यही होता है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट में यही करते हैं कि सबसे पहले इन्वोक हो मेन फंक्शन के उसमें, प्लस हम जो भी चीज़ें बनाते हैं सिंगलटन ऑब्जेक्ट में क्लासेस में, उनको हम बिना कोई इंस्टेंस बनाए, ठीक है, बिना कोई इंस्टेंस बनाए उनको हम ले सकते हैं। जैसे कि अभी बना देते हैं ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर सिंगलटन ऑब्जेक्ट। सिंगलटन ऑब्जेक्ट का एक कंसेप्ट रह गया है जो कि हमें समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट दिस इज अनदर सिंगलटन ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसमें इसके अंदर अब दिस इज अनदर सिंगलटन ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ये एज ए क्लास ही ट्रीट होगा क्योंकि सिंगलटन ऑब्जेक्ट का मतलब यही है। अब ऑब्जेक्ट दिस इज अनदर सिंगलटन ऑब्जेक्ट, इसमें हम बना देते हैं एक प्राइवेट वैल्यू, बट ये अपडेट होनी है तो वैर होगा। ठीक है, वैर काउंट इक्वल्स टू 0। ओके, डिफाइन करते हैं डिस्प्ले अंडरस्कोर काउंट। ओके, मिसिंग रिटर्न टाइप, जस्ट अ सेकेंड। अब इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्प्ले काउंट, अब हमारे पास क्या है, काउंट एक वेरिएबल है। तो अगर मैं करूँ काउंट प्लस प्लस के लिए तो मेरे को पैकेज लेना पड़ेगा, इट विल नॉट वर्क। सो इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद मेरे को प्रिंट भी कराना, सो प्रिंट एलन काउंट। ओके, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, दिस इज अनदर सिंगलटन ऑब्जेक्ट, इसका तो नाम यही रहने देते हैं, प्लस यहाँ पर अब हम इसका एक इंस्टेंस बना लें। इंस्टेंस तो इसमें बनेगा ही नहीं क्योंकि एक ही इंस्टेंस बन सकता है। इसको हम इस नेम से इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे हम इस नेम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट एलन द काउंट इज दिस, द काउंट इज दिस, सो दिस प्लस हम दे देते हैं दिस इज अनदर सिंगलटन ऑब्जेक्ट, राइट, डॉट डिस्प्ले काउंट। परफेक्ट, हम इसको कॉपी करते हैं अभी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं काउंट बढ़ता है या नहीं। राइट, सो इसमें बन गया है अपना पहला सिंगलटन ऑब्जेक्ट। चलाते हैं। ओके ओके, द काउंट इज दिस, द काउंट इज व्हाट, ये यहाँ पर है डिस्प्ले डॉट काउंट। ओके,
इंक्रीमेंट तो नहीं हुआ, और यहाँ पर प्रिंट हुआ तो वो उसके बाद हुआ। द काउंट इज दिस। ओके, मीन्स इसमें एम्प्टी वो आया है। चेक करते हैं इसको। यहाँ पे काउंट +1 होगा ना, काउंट बढ़ेगा कैसे जब उसमें काउंट ही ऐड करते रहेंगे तो। ओके, द काउंट इज दिस, काउंट इज व्हाट 2, द काउंट इज दिस, द काउंट इज दिस। ठीक है, सो इसमें एक कॉन्कैटिनेट हो गया और इसमें हमें कोई इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, दिस इज अनदर सिंगलटन ऑब्जेक्ट का हमें यहाँ पर कुछ इंस्टेंस नहीं बनाना पड़ा, और यहाँ पे हमने सिर्फ इसका नाम यूज़ करके ही डिस्प्ले काउंट को इन्वोक कर लिया। राइट, सो आई होप आपको सिंगलटन ऑब्जेक्ट, क्लासेस और कंपेनियन क्लास, ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।